बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, एंग्रो की जोरावर जिसे एमएपी खाद यानी कि मोनो अमोनियम फास्फेट खाद भी कहा जाता है और इसे तेजाबी खाद भी कहा जाता है। काश्तकार भाइयों, इसके अंदर फास्फोरस की जो मिकदार है वो हमारी डीएपी से भी ज्यादा होती है, लेकिन हमारे काश्तकार दोस्त जो हैं वो इसकी अफादियत से भी नावाकिफ हैं और इसके इस्तेमाल करने के तरीके से भी नाआशना है। काश्तकार भाई, अगर आप इस खाद को कलराठी जमीनों के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही जबरदस्त किस्म के रिजल्ट मिल रहे होते हैं, और अगर आप इसे सख्त जमीनों के अंदर इस्तेमाल करते हैं तब भी आपको बहुत जबरदस्त किस्म के रिजल्ट मिल रहे होते हैं। काश्तकार भाई, एमएपी खाद यानी जोरावर खाद की अफादियत क्या है और इसके इस्तेमाल का तरीका क्या है, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सके। काश्तकार भाई, जोरावर खाद के अंदर 50% फास्फोरस है और 10% नाइट्रोजन है। ये एक तेजाबी खाद है जिसकी पीएच 3.5 से लेके 4 के दरमियान में रहती है। काश्तकार भाई, जब हम इसे खेतों के अंदर इस्तेमाल करते हैं अपने, तो ये एक तेजाबी माहौल बना देती है, जिससे क्या होता है कि इसकी दस्तयाबी जो है पौधों को वो ज्यादा होती है। हमारी जमीनें क्योंकि असासी हैं, उनकी पीएच ज्यादा है, उनका बुखार ज्यादा है, तो जब भी कोई तेजाबी खाद उस जमीन के अंदर इस्तेमाल की जाती है तो उसकी दस्तयाबी जो है वो पौधों को ज्यादा होती है। जबकि इसके मुकाबले में अगर आप कोई भी दूसरी खाद इस्तेमाल करें, जैसे कि अगर आप डीएपी खाद आप इस्तेमाल करते हैं, तो क्योंकि वो असासी खाद होती है उसकी दस्तयाबी पौधों को कम होती है, वो जमीन के अंदर ज्यादा फिक्स होती है। लेकिन क्योंकि ये एक तेजाबी खाद है तो ये पौधों को ज्यादा दस्तयाब होती है और जमीन के अंदर बहुत कम फिक्स होती है। काश्तकार भाई, क्योंकि ये तेजाबी माहौल बना रही होती है हमारे खेत के अंदर, तो खुराक के दूसरे अज्जा जो कि जमीन के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन असासी माहौल की वजह से हमारे पौधे उन्हें नहीं उठा पाते, क्योंकि अब माहौल क्योंकि तेजाबी बन चुका होता है, तो वो खुराक के अज्जा भी जैसे कि जिंक, बोरान वगैरह वो भी पौधे को मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि ना सिर्फ पौधों की जड़ों का निजाम बेहतर हो रहा होता है, बल्कि पौधे की सेहत भी बेहतर हो रही होती है, और रिजल्ट ये निकलता है कि हम ज्यादा पैदावार हासिल करते हैं, ज्यादा वजनी दाने हासिल करते हैं। काश्तकार कलराठी जमीनों की क्योंकि पीएच ज्यादा होती है तो वहां ये खाद बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही होती है। इसी तरह से जो सख्त जमीनें होती हैं उन जमीनों को ये नरम कर रही होती है और वहां भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। काश्तकार भाई, एमएपी खाद जोरावर की जो हल पजीरी है पानी के अंदर वो बहुत ज्यादा है, बहुत तेजी के साथ ही पानी के अंदर हल हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जोरावर एमएपी खाद अगर आप इस्तेमाल करें तो इसे आप किस्तों के अंदर इस्तेमाल करें। काश्तकार भाई, अगर गंदम की फसल के अंदर इस्तेमाल की बात की जाए तो आपको चाहिए कि आधी बोरी जोरावर की जो है वो आप जमीन तैयार करते वक्त डाल दें, और आधी बोरी आप पहले पानी के ऊपर डालें। जिस वक्त आप यूरिया दे रहे होते हैं उसी वक्त आप जोरावर एमएपी खाद मिक्स करके दें अपनी फसल को। काश्तकार भाई, अगर कीमत की बात की जाए तो कीमत इसकी डीएपी के तकरीबन बराबर ही होती है, लेकिन फास्फोरस हमें ज्यादा हासिल होती है, और हम जानते हैं कि अगर फसल को फास्फोरस ज्यादा दी जाए तो दाने वजनी हासिल हो रहे थे। तो काश्तकार भाई, इस तरह से जोरावर खाद का इस्तेमाल करके आप अपनी फसलों की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।